दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली और दिल्ली का बेताज का बादशाह जिससे आप पार्टी के पंजाब, हरियाणा, यूपी में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की मेहनत के कार्यकर्ता आज बेहद खुश हैं, चूंकि फोर्स ईडी पहुंच गए हैं केजरीवाल के घर। आपको बतलाना है इस समय की मौजूदा स्थिति है, बहुत ही जल्द गिरफ्तारी और वो लगभग हिरासत में ले लिए गए हैं, चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई है और केजरीवाल का काउंटडाउन शो शुरू हो गया है। डायरेक्टर संयुक्त निदेशक कपिल दास जी वहां पे मौजूद हैं। 10 से ज़्यादा एसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। नॉर्थ जिला के डीसीपी मनोज मीरा वहां मौजूद हैं और ईडी के जांच अधिकारी जोगेन जी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। उनको 10वां सम्मन भी दे दिया गया है। पीएमएलए की धारा 80 के तहत उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज पहुंच गए। आप पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली थी। इसके पहले मैं आपको बतला रहा हूं, इनके तमाम लीडर। संदीप पाठक ने स्पष्ट कह दिया था तूफान आ जाएगा, इस परसों कह दिया था, पूरी तैयारी कर ली गई। मार्लेना जी अभी नहीं पहुंची हैं। उधर राघव चड्ढा का इंतजार किया जा रहा है कि राघव चड्ढा नहीं आए। कार्यकर्ता बड़े निराश हैं। बंगले में भी निराशा छाई हुई कि राघव चड्ढा अभी तक नहीं। खैर सौरभ भारद्वाज पहुंच गए हैं और आपको बतला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने इस पे दबी जुबान क्या कहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम बेताज का बादशाह तुगलक के बाद उसका पतन जल्दी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की आपको डेवलप किया था मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने, वो जेल में और ये बाहर है। वो उन लोगों ने ये भी आज कहा है कि राजमहल अरविंद केजरीवाल को मिला और पंजाब के एक नेता का मिला किसी को हूड़। पंजाब के युवा नेता को कहा है राजमहल अरविंद केजरीवाल को मिली किसी को हूड़। घिसट रहा हूं जेल में मैं बेबस मजबूर। ये यूपी के आप कार्यकर्ताओं की आज जुबान से ये आहा निकल रही थी। अब आपको बतला रहे हैं इस समय की जो मौजूदा स्थिति है, ये हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहां से बचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इनके सफल होने की संभावनाएं नहीं है। दिल्ली ने आज क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में कल भी गए थे। आपको बता रहे हैं जो इनको सम्मन दिया गया था, इसके अगेंस्ट में सम्मन पे जब ये जा नहीं रहे थे तो मजिस्ट्रेटियल कोर्ट पे ईडी गए। ईडी ने 2 इनके खिलाफ शिकायतें दी। ये सेशन चले गए उसको रद्द कराने के लिए कि ईडी के जो एफआईआर को रद्द कराने के लिए सेशन चले गए। और सेशन में जा करके इन्होंने क्या किया कि मैं ईडी के पास नहीं जाना चाहता हूँ, इसकी रिक्वेस्ट की। सेशन से भी इनको डांट पिटी। सेशन के बाद ये हाई कोर्ट गए, कल गए, फिर आज हाई कोर्ट गए और अब जो है ईडी की टीम पहुंच गई। फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए लगातार इनको डांट फटकार मिल रही। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा सुन लीजिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट को इन्होंने एक एप्लीकेशन मनीष संघवी ने दी, कल भी एक मनीष संघवी और सीनियर एडवोकेट चौधरी साहब ने दी थी। तो आज इन्होंने कहा कि मेरे उनको इंटरिम बेल दे दी जाए, प्रोटेक्शन दे दिया जाए। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, हाई कोर्ट ने कहा कि मैं किसी भी सूरत में दंडात्मक कार्रवाई के लिए आपने कि ईडी दंडात्मक कार्रवाई न करे, आपको प्रोटेक्शन मिल जाए। इसमें हम कोई भी कार्रवाई नहीं करने का, कोई भी आदेश पारित ईडी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का और दंडात्मक कार्रवाई न करने का कोई भी आदेश पारित करने से इनकार करता हूं। उन्होंने ये भी कहा इस स्तर पर हम ऐसा कोई आदेश पारित करने का इच्छुक भी नहीं हूं, यहां तक कह दिया। और आपको बता रहे हैं कि आज न्यायमूर्ति ने ये भी कहा कि सुरेश कुमार कैत व मनोज जैन जी ने जो इनकी इंटरिम बेल की आज की एप्लीकेशन थी, इसको असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के कहने से याचिका को मुख्य याचिका में मिला दिया, सूचीबद्ध कर दिया, कहे 22 अप्रैल के उस पे।
तो आज देखिए, आज का इनका ये भी कंडम हो गया। कितनी बुरी तरीके कोर्ट ने इनको आज धत्कारा है, हाई कोर्ट ने। आज हाई कोर्ट में इन्होंने जो बातें कही हैं उससे बड़ी हंसी हो रही है सब जगह। इन्होंने ये बोला वहाँ पे हाई कोर्ट में, इन्होंने हाई कोर्ट में आज क्या किया कि जब ये गए तो मनीष संघवी ने कहा कि साहब मेरे क्लाइंट को, अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है, कृपया इनको पुलिस प्रोटेक्शन दिला दीजिए और ईडी जो बुला रहे हैं ईडी ना बुलाएं और कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। ये सहयोग करने को तैयार हैं परंतु कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें, आप आदेश कीजिए ताकि वो और प्रोटेक्शन दीजिए। इसमें कोर्ट भी एक बार मतलब पूरे कोर्ट में जितने एडवोकेट वगैरह सब बड़ा ताजुब मान गए कि किस तरह के ये एप्लीकेशन, किस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा कि सर सुनवाई योग्य है ये कि नहीं, पहले तो इसका ही फैसला होना चाहिए। ये जो दे रहे हैं एप्लीकेशन सुनवाई योग्य है या नहीं। आप समझ लीजिए इतने कॉन्फिडेंस से सॉलिसिटर जनरल कहें तो जरूर कोई ना कोई बात है कि ये सुनवाई योग्य है कि नहीं। उस पर जज साहब ने गौर किया। फिर उन्होंने पूछा, कोर्ट ने पूछा हाई कोर्ट ने कि इनसे मनीष संघवी से, आपने सम्मन का क्यों जवाब नहीं दिया, सम्मन पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मनीष संघवी जी ने, हाँ मैंने हर सम्मन का जवाब दिया, विधिवत दिया, जबकि ऐसा नहीं किया इन्होंने। कोर्ट ने फिर पूछा क्यों नहीं जाते, अक्टूबर से सम्मन हो रहा है। तो उस समय सिंघवी जी ने क्या कहा कि जब इतना इंतज़ार इन्होंने कर लिया तो चुनाव तक इंतज़ार और कर लें, मतलब जून तक इंतज़ार कर लें और इंतज़ार कर लें। और उसमें चूँकि ये सरकार के प्रबल आलोचक है इसलिए तो जज साहब ने भी वहाँ पर सब लोग हंसने लगे, इससे सरकार से कोई मतलब नहीं, इन्होंने जो घपला किया। ये बात वहाँ पर उन्होंने सॉलिसिटर जनरल कई बार कह चुके, ईडी कह चुके, इन्होंने घपले किए हैं। घपले के बाकायदे प्रूफ है कि कविता ने लगभग 90 करोड़ और 100 करोड़ का उसके बाकायदे प्रूफ दिए कि इन्होंने पैसा लिया। और बात ये सरकार की आ गई। उस बात पे कोर्ट को भी बड़ा ताजुब लगा। इसके बाद कोर्ट ने फिर बोला कि आप एजेंसी को जाके अपने सबूत क्यों नहीं देते, जब वो सबूत दे रहे हैं तो आप उसमें आर्गूमेंट कीजिए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यस सर। तो जब इनसे कहा इनसे कि आप सबूत दीजिए तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ईडी ने कहा यस सर मैं देता हूँ, ये देखिए मेरे पास प्रूफ। तब कोर्ट ने कहा आप फाइलें मंगवाइए जिसमें मेन प्रूफ है वो मुझे दिखाइए, मैं देख करके निर्णय कर पाऊँ। कोर्ट ने वेट किया, लंच पे बाकायदे टाइम दिया, 2:30 बजे उन्होंने देखे, सब सबूत देखे। तब असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने कहा और उन्होंने पूछा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से और एसबी राजू से पूछा कि आप ये बताइए आपको गिरफ्तारी ने किस चीज़ ने रोका था, मतलब इसका क्या हुआ। वकीलों का ये कहना है इसका मतलब हुआ कि आपको किसने रोका, तो मतलब आपने अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों इतना। फिर हाईकोर्ट ने यह भी कहा आप बार बार सम्मन क्यों भेज रहे थे। एक अमूमन होता है 1 2 3 सम्मन के बाद आदमी की अरेस्टिंग हो जाती है, कुर्की हो जाती है, ये एक नियम है। आपको सम्मन में किसने रोका, तो उन्होंने कहा हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा है कि, और सॉलिसिटर जनरल ने यह भी बोल दिया कि हमने कभी नहीं कहा कि हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं, शक्ति तो है हमारे में गिरफ्तार करने, मगर मैंने कभी नहीं कहा। आप आइए जांच में शामिल होइए। सॉलिसिटर जनरल ने ईडी ने कहा आप आइए जांच में शामिल होइए, हम आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आपको इसके पहले बता दें कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट कह दिया था कि हमको गिरफ्तारी से किसने रोका है। आप समझ इतनी बड़ी आज ये बदनामी होना, कल भी इनके साथ यही हुआ था। कल इनके साथ कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि आप गलत हैं और आपको स्टे नहीं मिल सकता। इन्होंने कोशिश की थी। अब आपको बता रहा है कि केजरीवाल का देखिए कितनी तरह बच रहे थे, छिप करके घर पे छिपे हुए थे, कहीं ज़्यादा निकल नहीं रहे थे, पूरे फोर्स के साथ निकल रहे थे। आज घर से इन्होंने भागने की कोशिश की, मत चुकी ईडी टीम पहुंच गई थी और वो हिरासत में, इस समय ईडी के हिरासत में हैं।